जय सिया राम। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। आज हम लोग बात करेंगे श्री रामचरितमानस के 5वें अध्याय सुंदरकांड की। वैसे इंग्लिश में मैं इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ, पर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हिंदी में बात न की जाए तो थोड़ा अन्याय सा होता है, तो इसलिए इसका हिंदी भी शुरू कर रहा हूं। मेरे चैनल पे आपको हर मंगलवार को अंग्रेजी में और हर शनिवार को हिंदी में एक एक चौपाई और एक एक दोहे का व्याख्यान मिलेगा। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सुंदरकांड को 3 अलग अलग तरीके से देखेंगे। पहला, सुंदरकांड के परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी की इस बात को कहने के पीछे हमें इसका सामाजिक या पारिवारिक लाभ क्या होगा, कैसे हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिए गए इस सद उपदेश को अपनाकर अपने परिवार और समाज को सुखद बना सकते हैं। और तीसरा परिप्रेक्ष्य जो होगा वो होगा हमारा वर्क प्लेस, हमारा ऑफिस या हमारा बिजनेस। वहां पे कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी वर्क लाइफ को और बेटर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो हर चौपाई, हर दोहा इन 3 परिप्रेक्ष्य में डिस्क्राइब या व्याख्यान किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज सुंदरकांड की पहली चौपाई के ऊपर। इससे पहले कि हम इस चौपाई के व्याख्यान में जाएं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं या इसको देखने के मेरे नजरिए पे मैं जाऊं, आइए पहले इस चौपाई को सुन लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परखियहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। चूंकि ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है, लिहाजा ये पता होना जरूरी है कि इसका पिछला परिप्रेक्ष्य कहां से आ रहा है, संदर्भ क्या है। वास्तव में किष्किंधा में जब राम जी थे और सीता का हरण हो गया था, तो किष्किंधा कांड के अंत में गिद्धराज जटायु ने बताया कि मैंने रावण को देखा है जो मां सीता को पुष्पक विमान से लेके गया है। चूंकि रावण लंका का राजा है, लिहाजा वो लंका लेके गया होगा। गौरतलब है कि बताने वाला कौन था? जटायु और उसका भाई संपाति। और जटायु गिद्ध थे, तो गिद्ध की नेत्र ज्योति या नजर बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक का दिखता है उनको। तो ये मीटिंग, ये सभा वहां पे समाप्त हो गई है किष्किंधा कांड के अंदर। और उसके बाद जामवंत और ये पूरा का पूरा वानर समूह सीता जी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक सभा कर रहे हैं कि कैसे करके, क्या करके पता किया जाए। इस सभा का दृश्य यह है कि सामने मंच पर सभी नेतृत्व करने वाले लोग विराजमान हैं और सामने उनकी प्रजा यानी कि बाकी के ये लोग बैठे हुए हैं। प्रजा में सबसे ज्यादा तीव्र बुद्धि वाले, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा हौसले वाले श्री हनुमान जी।
तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ हो, उसे कहां बैठना चाहिए? जी, आगे बैठना चाहिए। लेकिन हनुमान जी आगे नहीं थे। हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो जामवंत ने जब देखा हनुमान जी को सबसे पीछे बैठे हुए, तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम उधर कहां बैठे हो, उठ के आगे आओ। और ये जो मां सीता की जानकारी लेके आनी है, उनकी खोज खबर लानी है, वो कहां हैं, कैसे हैं, किन हालात में हैं, वहां कैसे जाया जाएगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो हनुमान जी की प्रतिक्रिया क्या हुई? जामवंत के वचन सुनाए, जामवंत के वचन सुहाए। बड़ा अच्छा लगा हनुमान जी को। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा कि जामवंत ने इस कठिन काम को करने के लिए उनका चुनाव किया, उनको चुना। और जामवंत की यह बात, हनुमान जी के हृदय को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, किसी और को चांस दे दीजिए, किसी और को भेज दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, कुछ नहीं किया। और वो पूरे समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अपनी बात रखी कि राजन ने मुझे इस काम के लिए चुना है, नेतृत्व ने मुझे यह काम सौंपा है, तो मैं इस काम को करने के लिए जाऊंगा। और जब मैं आप लोगों के बीच में नहीं होऊंगा, तो मेरे बिना आपका मन कैसे लगेगा? तो तब तक, कब तक? तब तक जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप लोग कंद और मूल खाके, यानी कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम जरूरतें पूरी करते हुए मेरी प्रतीक्षा करिएगा। हनुमान जी बहुत बुद्धि के प्रवीण थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन तक, उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 दिन तक, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 महीने तक, यानी कि उन्होंने कोई समय सीमा, टाइम ब्रैकेट नहीं बनाया। क्योंकि महत्वपूर्ण क्या था? समय महत्वपूर्ण था या काम का पूरा होना महत्वपूर्ण था? तो हनुमान जी को पता था कि इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह काम पूरा होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि तब तक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यह नहीं कहा कि 7 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 1 साल, नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण समय सीमा थी ही नहीं, महत्वपूर्ण था काम का पूरा होना। और कितनी गहरी बात कही हनुमान जी ने, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक कंद मूल फल खाई, तब तक कंद मूल फल खा के ही आप गुजर करना। कंद मूल खाने से आशय गोस्वामी तुलसीदास जी का या हनुमान जी का आशय यह है कि तब तक आप लग्जीरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे, जीना चाहेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपके समूह का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां नहीं होगा। हनुमान जी इस बात को स्वयं जानते थे कि खुशी भौतिकता से नहीं है, खुशी साथ से है, खुशी संपूर्णता से है, परिवार के, समूह के संपूर्णता से है। और इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक कंद मूल फल खा के आप गुजर बसर करिएगा। एक और सबक यहां से मिलता है हमको, हनुमान जी को काम पूरा होने की श्योरिटी थी, निश्चितता थी। हनुमान जी को यह निश्चितता थी, श्योरिटी थी कि काम पूरा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि 10 दिन इंतजार करना, नहीं आऊं तो चले जाना, किसी और को भेजना, नहीं।
उन्होंने कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं, इसका मतलब मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। और कब आऊंगा? काम करके आऊंगा। तो काम पूरा होने की निश्चितता हनुमान जी के मानस में थी। अंग्रेजी में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। लगता है कि हनुमान जी की बात सुन के ही किसी ने वो बात कही है। स्टार्ट योर वर्क विद एंड इन माइंड, यानी काम की शुरुआत अंत को ध्यान में रखते हुए करिए। और अंत क्या है? कि मैं वापस भी आऊंगा, काम भी करके आऊंगा। तो ये परिपेक्ष था सुंदर कांड का, जहां सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली चौपाई में ये कुछ लेसन, ये कुछ सबक, ये कुछ सीख हमको देने की कोशिश की है। अब आते हैं कि परिवार में इसका क्या रोल है। इस सीख को हम परिवार में, समाज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें परिवार या समाज के लिए कोई भी काम दिया जाए तो हमें यह नहीं सोचना होता, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम मैं ही क्यों करूं। इतने सारे लोग हैं परिवार के अंदर, इतनी सारी जनता है समाज के अंदर, ये क्यों नहीं करेंगे, मैं ही क्यों करूं। साथ में एक सोच और होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं होऊंगा यहां पे तो ये समाज, ये परिवार मेरे गैर हाजिरी में आनंद से नहीं रह सकेगा। जो काम आपको सौंपा गया है उस काम की पूर्णता के प्रति, कंप्लीशन के प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए पहले दिन से। इन सारी चीजों को अगर आप अपनाएंगे और इस तरह से अगर रिएक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार में स्नेह और सौहार्द का माहौल बढ़ेगा और प्रेम भी बढ़ेगा। आपकी गैरहाजिरी में परिवार के लोग आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो आपको मिस कर रहे होंगे, आपकी कमी उनको खल रही होगी। तीसरा परिपेक्ष हमारे वर्क प्लेस या हमारे कार्यस्थल के बारे में है। हमारा वर्क प्लेस हमारा ऑफिस हो सकता है या हमारा अपना बिजनेस हो सकता है। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि चूंकि हनुमान जी उस समूह के एक सामान्य से व्यक्ति थे और इस चौपाई में उन्हीं का रिएक्शन बताया गया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप वर्क काम करके देने वाले व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपके अंडर में भी कोई टीम हो और आप मिडिल मैनेजमेंट में हो या लोअर मैनेजमेंट में हो और कुछ लोगों को डील करते हो, लेकिन उस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो आपको काम डिलीवर ही करना है ना, आगे पूरा करना है ना आपको काम। तो ऐसे में जब भी अगर आपको कोई काम दिया जाए तो एक बात तो ध्यान रखिए, हनुमान जी की तरह वो आदेश आपको भाना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको कि आपको इस लायक समझा गया, आप इस काम को पूरा करने के लायक हैं। और साथ में उस काम के कंप्लीशन यानी कि पूर्णता का विश्वास आपको पहले दिन से आपके पास होना चाहिए। कंप्लीशन, मैं ये काम भी पूरा करूंगा और वापस भी आऊंगा, और कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम 1 हफ्ते में देना है और आप उस पर 1 महीना लगा रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन इस काम को पूर्ण करने का भरोसा आपके मन में होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये 3 परिपेक्ष, सुंदरकांड, घर और परिवार और समाज और वर्क प्लेस, ये तीनों आपको अच्छे लगे होंगे। और एक बात और है, सुनिश्चित आपके साथ भी
कुछ ना कुछ इस तरह का कभी ना कभी हुआ ही होगा, चाहे घर में हुआ हो या परिवार में हुआ हो, समाज में हुआ हो या वर्क प्लेस पे हुआ हो, कार्यस्थल पे हुआ हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसे प्रतिक्रिया के रूप में लिखेंगे। अगर मेरे लिए वो उत्साह का कारक होगा। तो आशा करता हूं कि आपको गोस्वामी तुलसीदास की यह सीख और उसका परिवार में, समाज में और वर्क प्लेस में जो उपयोग हो सकता है, वो उसका मेरा दृष्टिकोण आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे पेज को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य के सारे वीडियो आपको मिलते रहें। मैं यहाँ पे पूरी रामायण, श्री रामचरितमानस के हर चौपाई और दोहे का बारे में अपना दृष्टिकोण आपसे जरूर साझा करूंगा। और अगर इनमें से कुछ भी अगर आप अपने जीवन में अपना पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में सुधार आएगा। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से अगली चौपाई के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।